राधे राधे दोस्तों। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत दिनों बाद आप वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। लगभग 2-3 दिन हो गए हैं, थोड़ा फीवर हो गया था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आपसे मेरा बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, बट क्या करें, थोड़ा फीवर के कारण एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रही थी बॉडी में और मन भी नहीं कर रहा था। और फीवर ने इतना ज़्यादा तोड़ दिया था ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं, जिस कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। और फीवर अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा राहत है। फीवर आने की एक वजह ये थी कि मैं एक दिन थोड़ा बाहर निकल गया था दोपहर के टाइम में, और आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, और गर्मी के कारण मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और उसके कारण मुझे फ़ीवर आ गया था। तो अभी फ़िलहाल फ़ीवर ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की दुआ है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, वो टॉपिक थोड़ा हमारी लाइफ को लेकर के है कि हम जैसे अपनी लाइफ में हम क्या अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की सोचते हैं। आज का जो टॉपिक है यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में उलझे रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की सोचते हैं। जैसे कि अब वो जो चीज़ हमारी लाइफ में हो ही नहीं है, ठीक है, हो ही नहीं है, पर हमने क्या मन ही में सोच लिया कि मेरे को मेरे को ये करना है, ठीक है। आगे जा कर के देखो, प्लानिंग हर किसी की होती है, मेरी भी प्लानिंग है, आपकी भी प्लानिंग है। प्लानिंग अपने लिए सब करते हैं। देखो, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो ठीक है, तो ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मोटिव है कि कुछ प्लान करके चलना, कुछ सोच के चलना, अपने एम को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। वो ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। पर उस प्लान को इतना पकड़ के ना बैठना, एक हाथ से पकड़ के मत बैठना कि हाँ, कि अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, या फिर यही मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप प्लानिंग करिए, ठीक है, और प्लानिंग करने के बाद सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेहनत करिए। और आपको पता ही है कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। फल तो आपको मिल ही जाएगा, जब आप कर्म करोगे तो फल भी ज़रूर मिलेगा। प्रभु ऐसे हैं हमारे कि आपके कर्मों का आपको फल ज़रूर ज़रूर देंगे, चाहे लेट दें, ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि आप कर्म कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस जन्म में नहीं भी मिला अगर कर्मों का फल, तो नेक्स्ट जन्म में तो मिलना ही मिलना है। आपकी जो सीट है वो तो रिज़र्व हो गई है, वो आपको जो आपने कर्म किए हैं, जो आपकी कर्मों की सीट है वो रिज़र्व हो चुकी है, और वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे इस जन्म में ना मिले अगले जन्म में मिले। क्योंकि हम जितने अच्छे कर्म बनाएंगे वो, अब कुछ व्यक्ति ऐसे परेशान होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे भगवान को बहुत मानते हैं, है नहीं, पूजा भी बहुत करते हैं भगवान की, और पूरा समर्पित अपना जो तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पित हैं भगवान के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जैसे कि अब उनके पड़ोस में किसी से झगड़ा हो चुका है, ठीक है, हैं, और वो परेशान इसलिए हैं कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत भगवान को मानता हूँ, ठीक है, और ये उस सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये जो हम जिससे हमारी अनबन है, जिससे हमारा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है, वो पूजा भी नहीं करता है, ठीक है, ना भगवान को मानता है, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मेरे को गाली वगैरह देता रहता है, ठीक है, मेरे ये चीज़ें उसने उठा के रख ली, मेरे से ये छीन लिया, मेरी ज़मीन छीन ली, हैं। और मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा जिससे मेरा कोई पाप बने, ठीक है। वो मेरे कर्मों का फल मुझे ज़रूर मिलेगा, पर इसके कर्मों का फल भी इसको मिलेगा। और वो इसलिए परेशान है, वो परेशान इसलिए कि यार ये मैं इतना कुछ मैं किसी के साथ बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, सभी को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, और ये सबका बुरा भी कर रहा है, लोगों के दिल भी दुखा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित भी कर रहा है, ठीक है, पर ये खुश है। और मैं सब कुछ भगवान को जितनी ज़्यादा भक्ति कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा भगवान को पूर्ण रूप से अपना मान चुका हूँ, हर जगह मुझे भगवान दिखते हैं, भगवान के सिवा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। अपना को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर चुका हूँ मैं, ठीक है। पर एक दूसरा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को दीन भावना से देखता है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, गाली देता है। वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी है। हम जितना भक्ति कर रहे हैं, जितना भगवान के प्रति अपने मन को बदल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो भी है इस दुनिया में, जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, हमारे ऊपर हमारे प्रभु का हाथ है, और जब तक हमारे प्रभु हैं हमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम हर बातों को ये सोच करके बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो ये हमारा पाप बन जाएगा, जिसका प्रायश्चित हमें करना होगा,
ठीक है। और हमने जैसे जैसे हमने मतलब भक्ति स्टार्ट करी है, भगवान के प्रति समर्पित हुए हैं हम, तो हमें लगता है कि यार हम कोई गलत काम करेंगे, मतलब आप गलत करने भी जाएंगे ना तो आपके मन में अलग ही आ जाएगा कि नहीं यार ये गलत चीज़ है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। आपका मन भी होगा ना। देखो भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर हम कुछ गलत भी करने जाते हैं ना, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम कुछ गलत भी करने जाएंगे तो हमें लग जाएगा कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये हमें भक्ति सिखाती है, ठीक है। जो भक्ति नहीं करता है तो वो बहुत ज़्यादा पाप करने लग जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, ठीक है, जो भक्ति करने लग जाता है, ठीक है, जो भगवान को हर रूप में, मतलब पेड़ हो, पौधे हो, या कोई भी मनुष्य, हर मनुष्य में भगवान का वास मानने लग जाता है कि ये इसमें, इस शरीर में, इस बॉडी में हनुमान जी या जो भी भगवान को आप मानते हो वो इनके अंदर हैं, विराजमान है, ठीक है। तो हम उसको कहने से पहले डरते हैं। जैसे कि अब मैं हूँ, अगर मैं जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर ये सोचने लग जाऊँ कि इस बंदा, जैसे मैं उसको गाली देने वाला हूँ, सपोज़ करो, ऐसा मैं देता नहीं हूँ गाली, पर अगर मैं किसी को गाली देने लग जाऊँ, अगर मैं भगवान को मानता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, मैं गाली देने से पहले ये सोचूंगा कि यार इसके अंदर भी तो भगवान का वास है, इसके अंदर भी तो भगवान है, तो ये मैं सोचूंगा। तो फिर पता क्या, मैं गाली देने भी जा रहा हूँ ना तो मैं गाली नहीं दे पाऊंगा उनको, क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर मैंने इनको गाली दी है ना तो समझ लो मैंने भगवान को गाली दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भक्ति हमें सिखाती है। अब हमें क्यों इतना गुस्सा आता है कि यार हम इतनी भक्ति कर रहे हैं और हम मतलब भगवान के प्रति मतलब इतने समर्पित हो चुके हैं और उनके लिए उनके सिवा कुछ मान नहीं रहे हैं और हम ज़्यादा दुखी हैं। मतलब कुछ व्यक्ति का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि यार जिस दिन से मैंने भक्ति स्टार्ट करी ना उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिस दिन से मैंने फास्ट व्रत स्टार्ट करें उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इससे पहले मैं भगवान को भी नहीं मानता था और मैं भक्ति भी नहीं करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा सुखी था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। और जिस दिन से मैंने भगवान को मानना स्टार्ट करा उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो ये वो व्यक्ति है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब हम दूसरों से नोटिस करने लग रहे हैं, दूसरों को मतलब कंपेयर करने लग रहे हैं खुद से कि यार ये बंदा कुछ भी नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है, अपना भक्ति करता है और ये बहुत ज़्यादा खुश है, और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हम ज़्यादा दुखी हैं। देखो मैं बताता हूँ ना, ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये भक्ति हम कर नहीं रहे हैं, हमसे भक्ति कराई जा रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पाप कर्म थे ना पिछले जन्म के और इस जन्म के, पिछले जन्म के या और इस जन्म के इतने ज़्यादा हो चुके थे कि भगवान को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पाप कर्म को कैसे नष्ट किया जाए, ठीक है। पर हमारा मन जो चेंज करा है भगवान ने, जो अपने तो मन इधर उधर जा रहा था ना, भटक रहा था, वो अपने प्रति आकर्षित कर दिया है कि बेटा तुझे कहीं नहीं जाना है, मेरी भक्ति कर और तेरा यहीं उद्धार हो जाएगा, ठीक है। ये भगवान ने किया है, क्योंकि भक्ति हम करते नहीं। ऐसे दुनिया में देखो बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने मतलब लोगों को परेशान किया, उनको पीड़ित किया, पर बाद में उनको लगा कि यार ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। वो भगवान के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हुए, वो इतना ज़्यादा अपने आप को भगवान के प्रति आकर्षित कर लिया उन्होंने कि फिर उनको लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये जो हम कर रहे थे ये तो बहुत गलत कर रहे थे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, क्योंकि भगवान को भी लगा, या वो लगता नहीं है, वो भगवान फील कराते हैं कि यार मतलब खुद नहीं लगेगा। ऐसा तुमने देखा होगा पूरी ज़िंदगी एक ने किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, पूरी ज़िंदगी भक्ति नहीं करी, भगवान को मतलब माना ही नहीं कभी, नास्तिक बन के रह गया, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट दी उसने, नहीं करी उसने, ठीक है। मगर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उनको लगा ना कि यार अब मतलब उनके मन से अलग से ही मतलब वो जो चेतना आती है ना मन में, वो हम नहीं डालते हैं, वो भगवान ही डालते हैं कि यार अब जो है इसके मन में चेतना डाल ली जाए, अब इसको जो भी इसके पूर्व कर्म बने हुए हैं, जो इस कर्म के इस जन्म के कर्म बने हुए हैं, इनको धीरे धीरे समाप्त करा जाए। तो वो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो आप देख करके इतना परेशान ना हो कि वो दूसरा वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा। और दूसरा पुराना, जो हमारा पुराना प्रारब्ध रहता है, जो पुराने कर्म रहते हैं, देखो जब तक पुराने कर्म अच्छे रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आपको लगेगा कि यार ये बहुत मस्ती में है, बहुत बढ़िया है, इसकी तरक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ भक्ति वगैरह भी नहीं करता है, ये भगवान के प्रति समर्पित भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ये लगेगा कि यार ये फिर भी ठीक है, अच्छा है, हमसे अच्छा है, अरे हम हैं पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भगवान को मान रहे हैं, ठीक है, और हम कुछ बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम कुछ आगे कर ही नहीं रहे हैं। तो उसके जो पूर्व कर्म थे ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना कि उसको जब तक वो पुराने वाले अच्छे कर्म, जब तक अच्छे कर्म उसके चलते रहेंगे तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता रहेगा, ठीक है।
पर जिस दिन उसके अच्छे कर्म समाप्त हो गए और उन्होंने बुरे कर्म जो बना लिए, ये वाले जो बनाए मस्ती मस्ती में, ठीक है, पुराना वाला जो वही खाता है ना वो ख़त्म होगा, और जब नया वाला ये जो जिसने पाप बनाए हैं ये जब स्टार्ट होगा ना तो उसकी हालत तुमसे भी बेकार हो जाएगी। क्योंकि तुमने क्या है, तुमने अपने पुराने जो कर्म थे, जो बुरे कर्म थे, जो आपको कष्ट दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो तो आपने ख़त्म कर दिए, ठीक है, ख़त्म कर दिए। और आपको लग रहा था कि यार ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो ये दुखी आपके कर्म थे, मतलब जो आपके लाइफ में दुख आ रहा था भक्ति करने के बाद भी, वो आपके पूर्व कर्म थे जो अब समाप्त होने वाले हैं, समाप्त हो जाएंगे, और कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी सुख आएगा, ये जान के चलिए। तो हमारा काम है केवल कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करें, ठीक है। जो मस्ती में है उनका पुराना वही खाता बहुत बढ़िया है, ठीक है, पिछले जन्म का या इस जन्म का उन्होंने बहुत अच्छा किया स्टार्टिंग में, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उनको क्या करना है, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को ये चीज़ पता लग जाए ना कि हाँ ऐसा भी है, तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं तो नए कर्म, मतलब पुराने जो नए कर्म हैं जो बनने वाले हैं, जो पाप कर्म हैं, उनको बनने ही नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे यार इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है। क्योंकि ये माया रूपी दुनिया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो इसमें आया है ना वो परेशानी है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी इस चीज़ से निकलना चाहता है, वो सोचता है कि बस किसी तरह, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि परिवार है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इंसान ने शरीर दिया है, आत्मा दी है, तो किसी न किसी कर्म के लिए दी है, और वो हमें कर्म करना है, हमें किसी लिए तो भेजा गया है, ठीक है। उस चीज़ को हमें समझना चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया है वो हमें खुद ब खुद महसूस होने लग जाएगी। भगवान ऐसा ही दिमाग को उस टाइप में घुमाएगा, उस जगह ही घुमाएगा कि हम वो काम करने लग जाएंगे, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो किसी को देख करके इतना परेशान ना होएं कि हाँ वो अच्छे ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, भगवान का मतलब कुछ भी नहीं करता, समर्पित भी नहीं है उनके लिए, ना ही उनको मतलब पूजा करता है और वो खुश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके भी मैंने बताया ना आपको, जैसा वो कर रहा है वो उसको अब जो है ना अपने नए कर्म जो बनाने हैं, वो अच्छे कर्म बनाने हैं, तो वो आगे भी खुशी सुखी रहेगा। पर वो क्या कर रहा है, वो मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो इतना परेशान ना हो, बाकी आप इतना परेशान ना रहा करें, आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। पर आपको क्या करना है, आपको कभी किसी के साथ गलत नहीं सोचना है, ना ही किसी के साथ गलत करना है, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो फिर वही जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, उसके बाद फिर जन्म, फिर मृत्यु, तो यही चलता रहेगा। आप इस सर्कल में घूमते रहोगे, ठीक है, मोक्ष कभी मिलेगा ही नहीं, आप परेशान रहोगे, भगवान की प्राप्ति कभी होगी नहीं। तभी तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि इस जन्म में अपने जो पुराने कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, उसको शून्य कर दो और भगवान की प्राप्ति कर लो, ठीक है, ताकि इस माया रूपी दुनिया में आने का दोबारा मौका ही ना मिले, सौभाग्य ही ना मिले। क्योंकि यार ये जीवन जो है ना, मतलब जीवन काल जो रहता है, ये एक तो कलयुग में जन्म है और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कलयुग में ये बोला गया है कि दुख जितना आएंगे, जितना भी दुख का एक स्तर है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे दुख का स्तर बढ़ेगा वैसे ही पाप का स्तर बढ़ेगा। तो ये बहुत भयानक है, कलयुग का जो है ना बहुत भयानक माना गया है। एक तो आपने जन्म लिया, ऊपर से कलयुग में ले लिया, तो आपको क्या करना है, अच्छे कर्म करिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों का भला करिए, और उन लोगों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए जो आपको लग रहा है कि यार ये इतना कुछ मतलब पाप कर रहे हैं फिर भी वे सुखी हैं। वो एक न एक दिन वो दुखी होंगे, ज़रूर होंगे। ये होता है, देखो जैसा इंसान करता है वो वैसा भरता है। और ये जो पुराने बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों की भी कहावत है कि जैसे ही करनी, जैसा करेगा वैसे ही भरेगा, आपने सुना होगा, तो वो गलत नहीं कह के गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। और आपने अपनी जो ऊर्जा है ना, वो नकारात्मक चीज़ों से ना मतलब जा करके आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा अगर आप गलत सोचोगे तो आप गलत ही बनते चले जाओगे, आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे बनते चले जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई और ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।